जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये जीके और जीएस की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो जाती है। विशेष रूप से यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए ये क्लास उपयोगी होगी। तो चलते हैं बिना किसी देर के अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी हुई थी। क्वेश्चन है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी हुई है 2023 में, उसके फाइनल में राजस्थान के खिलाफ किस टीम ने विजयी किया है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए हरियाणा की थोड़ी सी, तो हरियाणा के सीएम कौन रहने वाले हैं। सीएम कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए कि यहाँ की कैपिटल क्या होगी, कैपिटल आपकी यहाँ की क्या होगी, कैपिटल माने राजधानी यहाँ की क्या होगी, तो वो चंडीगढ़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। अगर बात कर ली जाए कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 2002-2003 में ये स्टार्ट हुआ था। 2002 से लेकर 2003 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसने सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल आपका एकदम से सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। जिसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर रजिया सुल्तान की बात की जाए थोड़ी सी, तो 1205 में इसका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी की अगर बात कर ली जाए तो पिताजी इनके इल्तुतमिश थे। कौन था? इल्तुतमिश इसके पिता रहने वाले हैं। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान का जो नाम था, पूरे नाम की अगर बात कर ली जाए तो जलालत उद्दीन रजिया था। क्या था? जलालत उद्दीन रजिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि चरक को भारतीय चिकित्सक के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ता में से एक के रूप में जाना जाता है, जो खालिस्तान के समकालीन थे। चरक किसके समकालीन थे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाकी तो लिखा गया है बहुत कुछ, लेकिन मेन जो है तो चरक किसके समकालीन थे। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क के समकालीन था। चल अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ली जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है कि अतपू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंध रखता है। अतपू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंध रखता है। सबसे पहले अगर पोंगल त्यौहार की बात कर ली जाए, तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ये किस देवता के लिए मनाया जाता है, तो सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, तो सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है। ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है। ठीक है, अगर बात की जाए कि आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ओणम त्यौहार जो है उससे ये अतपू का संबंध रहने वाला है।
अतपु का संबंध किससे है? तो ओणम से है। और ओणम की अगर बात कर ली जाए तो ये केरल का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? केरल का त्यौहार ये रहने वाला है। ये उन्नति और खुशहाली के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है या कौन सा होता है? तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। अगर आपको यहीं पे दिया होता फीमर तो आपका आंसर फीमर सही हो जाता, क्योंकि जांघ की हड्डी को ही फीमर कहा जाता है। या तो जांघ की हड्डी दिया रहेगा ऑप्शन में या तो फीमर, दोनों में से जो भी दिया रहे उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर बात कर ली जाए कि स्वस्थ मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और जन्म के समय कितनी होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं जन्म के समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है? कौन सा प्रोटीन है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सबसे पहले बात कर ली जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होती है। ठीक है, अगर विटामिन सी की बात कर ली जाए तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से अगर बात कर ली जाए रिकेटस होता है। और विटामिन बी की कमी से अगर बात कर ली जाए तो बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज से। रेबीज कैसे होता है? अगर इसकी बात कर ली जाए, या तो पागल कुत्ता काटे या लोमड़ी काटे या सियार काटे, इससे आपको रेबीज बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको रेबीज का एक टीका आता है, उसे लेना जरूरी हो जाता है। अगर बात कर ली जाए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी। लुई पाश्चर ने इस टीके की खोज की थी, जो फ्रांसीसी के वैज्ञानिक रहने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। अगर गंगा नदी की बात कर ली जाए तो 2510 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में? 2510 किलोमीटर में ये नदी फैली हुई है, जो आपकी भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए कि हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है।
अगर इसके लंबाई की बात कर ली जाए तो 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। और किस नदी पे है? तो महानदी पे है, महानदी पे है। ये महानदी पर ये बांध बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी। फिरदौसी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही क्लास पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।